बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साविस किचन। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से गोंद के लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ पे 100 ग्राम गोंद लिए, 100 ग्राम मखाने लिए। इनको अच्छे तरीके से हम लोग साफ़ कर लेंगे। इस तरह का इसका सख्त किस्म के छिलके ऊपर होते हैं वो उतार लेंगे। बादाम है, चारों मगज़ है, मूंगफली है, अखरोट, काजू और साथ में तिल, सफ़ेद तिल। और साथ में जो है वो मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 किलो के बराबर आटा लिया था। और गुड़ जो है वो आधा किलो हम लोग लेंगे। मेरे पास यहाँ पे गुड़ कम था तो मैंने थोड़ी सी इसमें चीनी शामिल कर ली थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 2-3 बैचेज़ में देसी घी में गूंद को फ्राई करेंगे। इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बस इसे आपने तसल्ली से हल्की आंच पे फ्राई करना है। या फिर आप कोई डीप कढ़ाई ले लें, उसमें घी ज़्यादा डाल लें तो हल्की आंच में सारी इकट्ठी गूंद जो है ना वो आप फ्राई कर सकते हैं। गूंद जो होती है, ये चारों गूंदें जो होती हैं ना, ये हमारी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है। वैसे हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ही मुफीद ये चीज़ है। तो यहाँ पे अब ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। बादाम, अखरोट और जो चारों मग्ज़ हैं इनको मैं रोस्ट कर लूँगी। मूंगफली और जो काजू हैं वो ऑलरेडी रोस्टेड है तो उनको मैं दोबारा से रोस्ट नहीं करूँगी। साथ में इसमें मैंने तिल डाली हैं। ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट तकरीबन मैंने 100-100 ग्राम के बराबर लिए हैं। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। कम करेंगे तो ये है कि लड्डू बहुत आसानी से बन जाएंगे, लेकिन ये है कि अगर आपकी ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी ना तो वो फिर लड्डू इतनी आसानी से नहीं बनते। फिर ये है कि वो ज़रा एक पंजीरी की शक्ल बन जाती है। लेकिन मैं प्रेफ़र करती हूँ कि लड्डू हों तो वो ईज़िली एक टाइम में जो है ना वो इंसान खा लेता है, ख़ास तौर पे नाश्ते में। वो अच्छा ख़ासा आपका फुल फिलिंग एक नाश्ता बन जाता है, ब्रेकफ़ास्ट बन जाता है कि आप दूध के साथ जो है ना ये एक इसका लड्डू लें और ये आपका जो है ना दोपहर तक के लिए फुल फिलिंग है। बहुत ही ज़बरदस्त आपका ब्रेकफ़ास्ट है, इंतहाई हेल्दी किस्म का। हत्ता कि आप बच्चों को दें, बच्चे स्कूल जाने से पहले ये खा जाएँ तो दोपहर के उनके जो है लंच टाइम तक वो बहुत ही अच्छा जो है ना एक उनको एनर्जी उनकी बॉडी में होगी, बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ सकते हैं। और बच्चों के लिए ये बहुत ही मुफ़ीद है, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए। यहाँ पे 100-100 ग्राम के बराबर मैंने किशमिश और खोपरा भी लिया था, इसको मैंने क्रश कर लिया था। और किशमिश को आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। अब यहाँ पे हम लोग देसी घी डाल के, तो मुझे जो थे ना मखानों को करना था, तो मखाने भी ये है कि हल्की आंच पे फ्राई होते हैं। घी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा घी डाल लेना, 2-3 टेबलस्पून। और बस इसको जो है ना समझे ड्राई रोस्ट वाला ही हिसाब होता है। ड्राई रोस्ट करना चाहे तो तब भी ये रोस्ट हो जाते हैं। हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करना है, हल्की आंच पे सॉरी इसको रोस्ट करना है, ताकि जो है ना ये इस तरह के क्रंची हो जाए जिस तरह के हमारे पॉपकॉर्न्स होते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। ये बच्चों की, बड़ों की, हमारी हड्डियों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद है, जो मखाने होते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपके बच्चे दूध कम पीते हैं, दूध वाली चीज़ें कम पीते हैं, लेते हैं, तो ये है कि ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। इसको आप एज़ अ स्नैक्स भी जो है ना ड्राई रोस्ट करके उसमें कुछ भी ऐड करके तो आप बच्चों को जो है ना एज़ अ स्नैक्स, एज़ अ पॉपकॉर्न दे सकते हैं। बच्चे पॉपकॉर्न तो बहुत ही शौक से खाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आटे को रोस्ट करेंगे। तो आटे के लिए भी जो है ना आपने घी लेना है। तो तकरीबन इस पूरे का पूरा जो था ना 1 किलो आटे में मेरा तकरीबन आधा किलो से 3 पाव यानी कि 700 ग्राम तक का जो है ना मेरा घी यूज़ हुआ था। क्योंकि आपको पता है कि आटे को जब रोस्ट करना होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा घी जाता है। तो मेरे ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने घी में रोस्ट किया है और साथ में इनको आटे को भी। तो ये तकरीबन साढ़े 600-700 ग्राम मेरा घी जो था ना देसी घी वो लग गया था। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लेना है कि जो मखाने हैं इनको हम लोग इस तरह जो है चॉपर के अंदर चॉप कर लेंगे। आप बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं, या फिर इसको जो है ना हल्का सा दरदरा सा मोटा भी रख सकते हैं। कि ये आप एक किसी बड़ी परात में डाल के और ऊपर से गिलास या बिल्कुल जो सरफेस आपकी होती है, सीधी सी सरफेस होती है, उसके साथ इसको क्रश कर सकते हैं तो इजीली क्रश हो जाएंगे। लेकिन मैं इसके अंदर चॉपर के अंदर कर रही हूँ कि मुझे जो है ना ये एक फाइन पे पाउडर चाहिए था। तो उससे ये होता है कि ये दांतों में नहीं आते, या फिर ये है कि
अगर थोड़े-थोड़े से मोटे रह जाएँ तो बाज़ दफ़ा जो है ना ये सौगी से हो जाते हैं, पंजीरी के अंदर या फिर ये लड्डुओं के अंदर। तो बेस्ट यही है कि आप जो है ना इस तरह चॉपर में अच्छे तरीके से इसको जो है वो चॉप कर लें, ताकि इसके अंदर मॉइस्चर ना जाए। यहाँ पे गूँदे हैं चारों, इनको इस तरह ग्लास की मदद से भी हम क्रश कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भुरभुरी सी हो गई हैं पॉपकॉर्न्स की तरह। और इस तरह जो है आप चॉपर में भी इसको चॉप कर सकते हैं, ताकि ये दाँतों में जाके ना लगे। मुझे तो ख़ैर ये बड़ी मज़े की लगती हैं, लेकिन अगर आपके दाँतों में कोई इश्यू है तो आप इस तरह इसको ग्राइंड कर लें, या फिर इसके अंदर चॉपर के अंदर हल्का-सा चॉप कर लें, तो ये बड़ा प्यारा-सा फ़ाइन-सा एक जो है ना दरदरा-सा वो पाउडर बन जाता है। अब यहाँ पे काजू और जो मेरी मूँगफली थी ये ऑलरेडी रोस्टेड थी, तो मैंने बस इसको हल्का-सा जो है ना वो दरदरा-सा क्रश कर लिया था। ड्राई फ्रूट्स को आपने दरदरा सा ही रखना है, ताकि वो उसके चंक्स जब मुँह में आते हैं तो वो बड़े मज़े के लगते हैं। और यहाँ पे मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स जो थे वो रोस्ट हो चुके थे। आटा भी यहाँ पे ठंडा हो गया, जो हम लोगों ने किया हुआ था रोस्ट। अब इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। किशमिश जो है, किशमिश और गिरी मैंने डाली है। गिरी जो है वो कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है। अक्सर ही हम लोगों को बड़े बुज़ुर्गों को कमर में दर्द का बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो ये वाली जो चीज़ें हैं अगर आप यकीन करें बना लें सर्दियों में, तो मैं कहती हूँ कि ये ना पूरा साल आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुफ़ीद फ़ायदेमंद साबित होंगी। यहाँ पे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने डाला है सौंठ का पाउडर, जिंजर पाउडर, और साथ में हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर जो है वो छोटी इलायची का पेस्ट, सॉरी, पाउडर डाला है। उसको हल्का-सा मैंने कूट लिया था दरदरा-सा। आपको अगर दरदरा नहीं अच्छा लगता तो आप बिल्कुल उसका पाउडर डाल सकते हैं। उसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है। ना भी डालें, इट्स टोटली ऑप्शनल। आप नहीं भी डालना चाहते तो नो प्रॉब्लम, आप ना डालें, लेकिन अच्छी लगती है खुशबू। और बाकी माशाल्लाह यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना ये लड्डू इसके रेडी हो जाएँगे अब। मैंने इसके अंदर जो है ना गुड़ की जो चाशनी सी मैंने बनाई थी उसको छान लिया है, क्योंकि आपको पता है गुड़ के अंदर जो है ना वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, थोड़ी सी मिट्टी या फिर कुछ भी इस टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं। यहाँ पे गरम-गरम ही इसके आपने लड्डू बनाने हैं, नहीं तो ये ठंडे हो जाएँ तो फिर ये बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बस यही है मेरी आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और दुआओं में मुझे याद रखें, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह हाफ़िज़।